हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के अकाउंटेंसी से पार्टनरशिप वाले पार्ट का। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। एक तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है। फिर नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है और उसे शेयर उसका ऑफर किया जाता है। उसके ऑफर करने के बाद अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके शेयर पे भी इसका असर पड़ता है, उनका शेयर उतने से कम होता है। तो अब जो उन पार्टनर्स का नया शेयर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना हो तो किस सिचुएशन में कैसे करेंगे, एक एक करके हम वो देखते हैं। पहला सिचुएशन, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। ये दो पार्टनर पहले से 3:2 की रेशियो में अपना शेयर कर रहे हैं। They admitted Sumit as a new partner for 1/5 शेयर। नए पार्टनर के तौर पे उसने सुमित को एडमिट किया है जिसे 1/5 शेयर दिया जाएगा। कैलकुलेट ऑल पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन पार्टनर्स के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे ये कैलकुलेट करना है हमें। तो पहले तो हम देख लेंगे कि इनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनिल 3/5 एंड विशाल 2/5 था। अगर हम ये मान लें कि पहले ये दोनों मिलके जो भी चीज था वो 1 था और आपस में 1 में से 3/5 ये लेता था और 2/5 ये लेता था, तो अब 1 में से 1/5 नए एडमिटेड पार्टनर को देने की बात आई है। तो सबसे पहले हम 1 में से उसे माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 1/5, इनके लिए अब क्या बचा 4/5। नए पार्टनर को तो 1/5 देना ही है, ये तय है। अब इन दोनों के हिस्से में बच गया है 4/5। अब 4/5 का 3/5 अनिल लेगा और 4/5 का 2/5 विशाल लेगा। तो अनिल को क्या मिल जाएगा 4/5 ऑफ 3/5, 12/25। विशाल को क्या मिलेगा, विशाल को मिलेगा 2/5 ऑफ 4/5, 2 4 जा 8/25। इन दोनों को 12/25, 8/25 मिला। नए पार्टनर को दे रहे हैं 1/5। इसे भी हम इसी के टर्म में पूरा करते हैं, 25 के इसमें करते हैं। ये 5 जा 5/25। तो अब नए पार्टनर जो जिसका नाम है सुमित, उसको मिलेगा 5/25। तो इस तरह से इन तीनों के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गए 12, 8 एंड 5। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर और देखते हैं यहां पर हमें क्या दिया गया है।
कैलकुलेशन करने के लिए और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन करेंगे। सिचुएशन नंबर 2, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स। यहां दो पार्टनर्स हैं, अंशु और नीतू। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/2, ये भी अपना शेयर 3/2 में ही कर रहे थे। दे एडमिटेड ज्योति एज न्यू पार्टनर फॉर 3/10, उन्होंने 3/10 के नए पार्टनर ज्योति को एडमिट किया है पार्टनरशिप में। विच शी अक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु, और उसको जो 3/10 मिलेगा वो 2/10 इससे ले रही है और 1/10 नीतू से ले रही है। अब इन तीनों का नया क्या हो हमें वो बताना है। तो नए ज्योति जो नई पार्टनर है उसे तो पहले क्लियर कर दिया गया है कि इसे 3/10 देना है। अब बच गए ये दोनों। इसमें अंशु कितना ले रही थी पहले? अंशु ले रहा था 3/5, इसमें से ये दे रहा है 2/10 नए कमिंग पार्टनर को, तो हम उसमें से 2/10 माइनस कर देंगे। फोर 4/10 अंशु को मिलने वाला है। अब रह गई नीतू। नीतू को मिल रहा था 2/5, उसने इसमें से सेक्रीफाई कर दिया 1/10। अब इसको मिलेगा 3/10। अब इनके में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/10, 3/10, 3/10 हो गए। तो इस तरीके से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 का रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो सिचुएशन जिसमें ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो न्यू पार्टनर्स के लिए इक्वली सेक्रीफाई कर रहे हैं, बराबर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स ऑफ शेयर 3/2, they admitted Dinesh for 1/5 share which he get equally from old partners. Find their new profit sharing ratio. यहाँ कह रहा है कि ये दोनों 3:2 के रेशियो में पहले से बांट रहे थे, अब उन्होंने एक नया दिनेश को पार्टनर बनाया है जिसे 1/5 शेयर दिया जाएगा, और ये जो शेयर उसको मिलेगा तो दोनों ही बराबर बराबर सेक्रीफाई करेंगे अपना शेयर। तो नए प्रॉफिट शेयर रेशियो इनका क्या होगा हमें ये बताना है। यहां दिया जा रहा है नए कमिंग पार्टनर दिनेश को 1/5, अगर हम इसे 10 के टर्म में देखें तो ये 2/10 हो जाएगा। अब दोनों ही दे रहे हैं इक्वली, तो 1/10 अक्षय देगा और 1/10 भारती, दोनों सेक्रीफाई करेगी। अक्षय का था 3/5, उसमें से 1/10 इसने सेक्रीफाई कर दिया, तो अब क्या है 5/10 इसे मिल गया। आगे हम देखते हैं दूसरा भारती है 2/5, उसने भी 1/10 दे दिया है। थ्री 3/10 इसे मिल रहा है और 2/10 दिनेश को मिल रहा है। तो इस तरह से इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए 5:3:2। तो इस तरीके से हम नए पार्टनर के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के और भी तरीके को देखते और समझते हैं।
अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने अभी कैलकुलेट किया नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। अब कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, या कौन कितना गेन कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये अब हम देखेंगे। सिचुएशन नंबर 1, रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन 5:3 रेशियो। दो पुराने पार्टनर है रोहित और मोहित, जो 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड बिजॉय फॉर 1/7 शेयर। उन्होंने नए पार्टनर बिजॉय को एडमिट किया है, जिसे वो 1/7 शेयर देने वाले हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 4:1। अब जो इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 4:1। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। तो रोहित और मोहित किसने कितना सैक्रिफाई किया है ये पता लगाना है इसमें। तो सैक्रिफाइंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर गेनिंग करना हो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। अब यहां देखेंगे रोहित का ओल्ड कितना था, इसका ओल्ड रेशियो था 5/8 और इसका न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 4/7। तो सैक्रिफाई कितना किया है, ये हो जाएगा 5/8 माइनस 4/7। थ्री बाई 56। अब दूसरे को देखते हैं, इसका मोहित, इसका ओल्ड था 3/8, न्यू इसको मिलने वाला है 2/7। अब इसका सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 3/8 माइनस 2/7, 56। 5/56। तो इन दोनों ने 3/56 और 5/56 की रेशियो में सैक्रिफाई किया है। तो इस तरीके से पहले सिचुएशन में हम निकाल सकते हैं सैक्रिफाइंग रेशियो को। अब हम सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। अमर और बहादुर पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में। दे एडमिटेड मैरी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने नए पार्टनर मैरी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। और ये जो पुराने पार्टनर्स हैं इनके जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे वो होंगे 2:1। तो इनके सैक्रिफाइंग रेशियो क्या है वो हमें पता करना है। अब देखिए ओल्ड पहले चेक करते हैं इनका। ओल्ड रेशियो क्या थे, अमर को मिल रहा था 3/5 और
बहादुर को मिल रहा था 2/5, इन्होंने 1/4 शेयर मैरी को दे दिया। अब इनके लिए क्या बचा? 1/4 तो मैरी का होगा। अब इनके हिस्से में क्या बचेगा? तो 1/4 अगर हम 1 से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है, इनके लिए बचता है 3/4। अब 3/4 का, और ये कह रहे हैं नया जो इन दोनों का प्रॉफिट शेयर होगा वो 2:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो 2/3 ऑफ 3/4 अमर को जाएगा 2/3 ऑफ 3/4, और बहादुर को 1/3 ऑफ 3/4 जाएगा 6/12, 3/12। अगर हम इन्हें रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ये 1/4 है, उसे भी करते हैं तो वो भी मैरी को भी मिलेगा 12 के टर्म में करते हैं, 4 3 जा तो 1 3 जा 3/12। तो इनके जो नए बनेंगे वो 6 3 से बन रहे हैं। ये इनका नया रेशियो बना। अब देखते हैं इनके ओल्ड रेशियो से पता लगाते हैं। इनका ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5। इनकी सैक्रिफाइंग पता करने की, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 3/5 से 6/12 माइनस करेंगे। अगर हम इसे चाहें तो रिड्यूस करके छोटे टर्म में भी ला सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 6 2 3 जा 6, सॉरी 2 जा, तो ये इनका नया बनेगा 2 1 1 का रेशियो। अब हम इनकी सैक्रिफाइंग रेशियो अमर की कर देते हैं। अमर सैक्रिफाई कर रहा है, पहले था इसका 3/5, अब इसे मिल रहा है 2/4। इसने सैक्रिफाई किया है 2/10। दूसरा है बहादुर, इसका था 2/5, अब इसे मिल रहा है 1/4। 7/10। तो इस तरह से ये लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं 2 और 7 के रेशियो। अब हम देखते हैं सिचुएशन नंबर 3। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन रेशियो 4:3। They admitted Mohan as new partner. Their new profit sharing ratio will be 2:3:1. Calculate gain or sacrifice of old partners. ये है इनका पुराना 4:3 का रेशियो पे जो पहले से बांट रहे थे, और इनको नया दिया जाएगा 2:3:1 के रेशियो में। अब किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाई किया है, वो पता लगाना है हमको। रमेश ओल्ड न्यू, ओल्ड इसका था 4/7 और न्यू है इसका 2/6।
तो इसने सेक्रीफाई किया, 4 6 या 24, 2 7 या 14। जाहिर सी बात है पहले इसका ओल्ड ज्यादा था, न्यू कम है, तो इसने लॉस उठाया, सेक्रीफाई किया। तो यहां सेक्रीफाइंग रेशियो रमेश इक्वल टू हो जाएगा 4/7 माइनस 2/6। 10/42 इसने सेक्रीफाई किया है। अब दूसरा है सुरेश। पहले ये देखेंगे कि इसका न्यू प्रॉफिट शेयर ओल्ड से कम है या ज्यादा है। ओल्ड था इसका 3/7 और न्यू है 1/6, सॉरी 3/6। 3 7 या 21, 3 6 या 18। तो न्यू इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब इसने गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है। तो इसकी गेनिंग रेशियो पता करने के लिए हम न्यू में से ओल्ड को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 3/6 माइनस 3/7। थ्री बाय 42 मिल रहा है इसे। और तो ये इसने गेन किया है। तो इस तरीके से हमने ओल्ड पार्टनर के गेन करने वाले सिस्टम को भी देख लिया। अब नया पार्टनर जो है उसे मिलेगा 1/6। वो पार्टनर है मोहन, मोहन को मिलेगा 1/6। अगर हम इसे 42 की टर्म में करते हैं तो 6 7 जा तो 1 7 जा 7/42 हो गया। इसने भी गेन किया है नया पार्टनर, और इसने भी गेन किया। इन दोनों का अगर हम सम देखते हैं तो वो आ जाता है गेनिंग पार्टनर्स। तो ये हो जा रहा है 3/42 प्लस 7/42, 10/42। इतना इसने सेक्रीफाई किया, इतना इन दोनों ने गेन किया है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग के समझ में आया होगा ये टॉपिक, और आप लोग इससे भी बेहतर ढंग से आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।